शादी के 1 महीने बाद की बात है। स्मिता खिड़की के पास बैठी थी। गर्मी की रात थी, लेकिन हवा ठंडी लग रही थी। अजय ने अभी अभी ऑफिस से फ़ोन किया था, आज देर हो जाएगी। ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन स्मिता को ये आदत नहीं हो पा रही थी। नई नई शादी थी, उम्मीदें थी कि हर शाम वह जल्दी घर आएगा, बातें करेगा, साथ में खाना खाएगा, पर यह सब धीरे धीरे मिटता जा रहा था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई कहानी में। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले। कहानी को अंत तक देखें, आपको मज़ा आएगा और इससे कुछ सीख भी मिलेगी। शादी से पहले दोनों घंटों बातें करते थे, हंसते थे, हर छोटी चीज़ साझा करते थे। लेकिन अब अजय बदल गया था, या शायद अब असली अजय सामने आ रहा था। स्मिता एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, पढ़ाई में अच्छी, स्वभाव में संवेदनशील और स्वाभिमानी। अजय से उसकी मुलाकात एक दोस्त की शादी में हुई थी। अजय पढ़ा लिखा, स्मार्ट और सलीकेदार था। उसके आत्मविश्वास ने स्मिता को आकर्षित किया। जल्द ही मुलाकातें, बातचीत और फिर रिश्ता तय हुआ। स्मिता को लगा था कि वह प्रेम में है, और शायद अजय को भी ऐसा ही लगा होगा। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे वह प्रेम एक रूटीन में बदल गया। अब वो पहली रातों का आकर्षण, चुंबन, छुअन, गर्म सांसों की उत्तेजना सब जैसे ठंडी राख में बदल गया था। स्मिता को लगता क्या प्रेम सच में समय के साथ फीका पड़ जाता है, या फिर हम बस अपने असली रूप में आ जाते हैं। अजय अब अधिकांश समय फ़ोन या लैपटॉप में बिताता। जब कभी स्मिता पास आने की कोशिश करती तो वह थकान का बहाना बनाकर मुंह फेर लेता। आज मूड नहीं है, बहुत काम था आज, तुम खुद समझदारी से काम लो स्मिता। शुरुआत में स्मिता ने समझने की कोशिश की, लेकिन जब लगातार हफ्तों तक कोई स्पर्श, कोई आलिंगन, कोई प्रेम नहीं मिला तो उसके भीतर एक शून्यता भर गई। रातें अब तन्हाई की सहेली बन चुकी थी। वह अक्सर बिस्तर पर लेटे लेटे खुद से सवाल करती, क्या मैं उसमें कोई उत्तेजना नहीं जगाती? क्या मैं अब सुंदर नहीं रही? जब विवाह सिर्फ साथ रहना बन जाए और दो लोग कमरे में हो लेकिन एक दूसरे के जीवन में न हो, तब दरारें दिखाई नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते को खा जाती है। स्मिता ने एक दिन अजय से बात करने की कोशिश की, क्या हम ठीक है? अजय ने कहा, हाँ हम ठीक है, बस थोड़ा बिजी हो गया हूँ, सब नॉर्मल है। वह नॉर्मल शब्द स्मिता के दिल पर हथौड़ों की तरह गिरा। क्या ये सामान्य है कि पति पत्नी हफ्तों तक एक दूसरे को छुए भी नहीं? क्या ये सामान्य है कि उनके बीच कोई संवाद ना बचे? स्मिता ने स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी। बच्चों के साथ उसका समय अच्छा बीतने लगा, लेकिन जब वो वापस घर आती, खाली दीवारें उसका इंतजार कर रही होती। वही स्कूल में उसकी मुलाकात हुई राहुल से, नया आर्ट टीचर, युवा, जोशीला और सबसे बड़ी बात, ध्यान देने वाला। राहुल की आंखों में वह उत्सुकता थी जो स्मिता ने अजय में कभी देखी थी। एक दिन ब्रेक के समय राहुल ने पूछा, आप अक्सर बहुत शांत रहती है, ठीक है ना? स्मिता पहली बार किसी के सवाल में अपनापन महसूस कर रही थी। वो बस मुस्कुरा दी, हाँ बस थक गई हूँ शायद। राहुल ने कभी स्मिता की सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन उसकी उपस्थिति में एक संबल था। वह स्मिता को उसके काम के लिए सराहता, उसके पहनावे की तारीफ करता और सबसे बढ़कर उसकी बात सुनता। स्मिता को लगने लगा कि वह फिर से महसूस की जा रही है। एक दिन राहुल ने कहा, आप बहुत सुंदर हैं मैम, पर आपकी आंखें थकी थकी सी लगती है, आप खुद को मिस कर रही है शायद। ये सुनते ही स्मिता की आंखें छलक पड़ी। किसी ने शायद पहली बार उसके भीतर झांकने की कोशिश की थी। उस दिन अजय का फोन आया, आज 3 दिन के लिए ऑफिशियल टूर पर जा रहा हूँ। स्मिता ने राहुल को एक प्रोजेक्ट पर मदद के लिए घर बुलाया। शुरू में सब सामान्य था, चाय, बातें और एक कैनवास पर पेंटिंग, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। स्मिता ने धीरे से राहुल का हाथ पकड़ लिया। राहुल ने कहा, क्या कर रही है आप? पता नहीं, बस इतना जानती हूँ कि मैं अब और अकेली नहीं रह सकती। उस रात 2 टूटे हुए लोग एक दूसरे की बाहों में समा गए। वह रात सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन थी, करुणा, स्पर्श और मौन संवाद की रात।
अगली सुबह स्मिता ने खुद से नजरें नहीं मिलाई। वो जानती थी कि जो हुआ वो समाज की नजर में गलत था, लेकिन उसके लिए वो रात एक जरूरत थी, एक पुकार थी जिसे लंबे समय से उसने दबाया हुआ था। राहुल ने कहा, मुझे माफ कीजिए स्मिता, मैं शायद वो दे बैठा जो आपको आपके पति से मिलना चाहिए था। स्मिता ने धीमे से जवाब दिया, शायद गलती तुमने नहीं की, गलती उस मौन की थी जिसने हमें खामोशी में जीने पर मजबूर किया। अजय वापस आया और हमेशा की तरह काम में व्यस्त हो गया, लेकिन अब स्मिता बदल चुकी थी। एक रात उसने अजय से कहा, हमारे बीच कुछ बचा नहीं है, मैंने तुम्हारे होते हुए किसी और के साथ रात बिताई। अजय चौंक गया, आंखें फैल गई, लेकिन वह कुछ नहीं बोल सका। तुमने कभी पूछा भी नहीं कि मैं क्या महसूस करती हूँ, क्या चाहिए मुझे। इस रिश्ते में सिर्फ तुम्हारी थकान और मेरे इंतजार ने जगह ली थी। अजय ने गहरी सांस लिया, फिर कहा, मैंने तुम्हें खो दिया शायद तभी जब मैं खुद को खो बैठा था। दोनों ने काउंसलिंग शुरू की। अजय ने महसूस किया कि उसने सिर्फ जिम्मेदारियों को निभाया था, रिश्ते को नहीं। स्मिता ने राहुल से दूरी बना ली। उसने अजय को एक और मौका दिया, इस बार बिना उम्मीद के लेकिन ईमानदारी के साथ। धीरे धीरे अजय ने स्पर्श की भाषा सीखी, उसने मुस्कुराना सीखा और स्मिता ने फिर से अपने अस्तित्व को गले लगाया। वो फिर से एक दूसरे के करीब आए। अब वो प्रेम वैसा नहीं था जैसा पहले था, लेकिन वो अब सच था, कम लेकिन गहरा। रिश्ते केवल कागज पर नहीं निभाए जाते, स्पर्श, संवाद और समझ, यही रिश्ते की असली सांसें होती है। कभी कभी एक भटकाव भी हमें अपने सत्य की ओर ले जाता है। ये कहानी यथार्थ से प्रेरित है और समाज में मौजूद उन रिश्तों की गूंज है जिन्हें शादी तो मिलती है लेकिन साथ नहीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे मुझे और अच्छी कहानी बनाने की ऊर्जा मिले। थैंक यू, धन्यवाद।